बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 अप्रैल है और बुध का दिन है। बात करेंगे बरतानिया मैनचेस्टर में पेश आने वाले एक वाक़ये की। ये वाक़या जो है, इसकी कहानी वहाँ के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है और ज़ाहिर बात है, इसमें जो शख्स है, जो करैक्टर है, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी है, उसने जो काम किया और उस काम के ख़िलाफ़ फिर जो है जो उस केस में विक्टिम था वो सामने आया और उसने जाके अदालत में जो तफसीलात बताई, उसने वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको उस जो है शर्म दिला दी। उनका सर शर्म से झुक गया। मैं अक्सर बेशतर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों की जब वीडियोज़ करता हूँ तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि देखें, आप जब कहीं बाहर होते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, ये आपका इनफरादी काम होता है, इनफरादी फेल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी पूरी कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है और इस केस का भी इस पूरी कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। ये आप यकीन करें, आप वहाँ की जो है मैनचेस्टर पुलिस की वेबसाइट देख लें, आप वहाँ जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनके ऊपर देख लें, तो वहाँ पे जितने भी आपके जो देसी क्राइम्स और ये चीज़ें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा वायरल इस तरह के एक दो केसेस हैं। एक हमारा एक इंडियन है, उसका एक दो और है। तो इसलिए बहरहाल एहतियात करें आप। जो है हम अपने मुल्क का नाम साथ लेके चल रहे होते हैं, खुदारा कोई ऐसा काम ना करें। ये कहानी है जनाब मैनचेस्टर में रहने वाले आफ्ताब जुल्फ़कार की, और इसने क्या किया, क्या कुछ हुआ, ये आज ही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी पूरी तफसील जो मेरे पास आई हुई है और ये जो है इसको अब सज़ा हुई है 15 अप्रैल को 13 साल की। तो ये मामला था क्या, आज की इस वीडियो में तफसील आपके सामने रखते हैं। कहानी है जी एक ऐसे रिश्ते की जो बज़ाहिर मोहब्बत से शुरू हुआ, लेकिन अंदर से दरअसल वो कुछ और था। ये एक लड़की की कहानी है जो मोहब्बत में पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपनी आवाज़ खो दी। और ये कहानी एक ऐसे शख्स की जो बाहर से एक आम सा आदमी लगता था, लेकिन अंदर से वो एक ख़तरनाक जो है वो शख्स निकला। क्या हुआ? बरतानिया का शहर है जी मैनचेस्टर। वहाँ की आपको पता है बड़ी ही मसरूफ़ ज़िंदगी, जैसा कि आप तो हर जगह पे मसरूफ़ हो गई है, मटीरियलिस्टिक लाइफ है, लोग मादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल जी एक शख्स जो है वो ज़ाहिर है जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है वो वहाँ पे था और उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से हुई जो कि वहीं की है। जनाब इस लड़की के साथ इसकी सलाम दुआ हुई, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती ज़ाहिर है एक ताल्लुक़ में तब्दील हो गई। ये जो है एक दूसरे के साथ जो है मुलाकातें और ये सब कुछ इनका शुरू हो गया। और शुरू में बताया ये जाता है, जो अदालत में बताया गया, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शुरू में ये बहुत एक आम सा ताल्लुक़ था। बातें थीं, हंसी जो है खुशी थी और मुलाकातें थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ताल्लुक़ एक रिश्ते में बदल गया। उसके बाद जनाब शुरू के दिन बड़े खूबसूरत थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब जो है वो बदलने लगा। ये वो लड़की बता रही है अदालत में। वो कहती है कि जी पहले वो सिर्फ़ ख्याल रखने की बातें करता था। क्या कभी कहता था कि इस तरह मत करो, ये ना किया करो, यहाँ ना जाया करो, फ़लाँ से ना मिला करो। और लड़की कहती है कि मैं ये समझती थी कि क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है तो ये पोजेसिव हो रहा है। वो कहती है कि जी लेकिन बज़ाहिर मुझे जो है फ़िक्र लगती थी, लेकिन हकीकत में ये फ़िक्र नहीं थी। दरअसल ये शख्स मुझे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करता जा रहा था। लड़की ये कहती है कि चंद महीनों के बाद जो है मुझे ये फ़ील होने लग गया कि इस शख्स ने मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि मैं ना तो अपने दोस्तों से मिल सकती हूँ और ना ही अपने ख़ानदान से राबता कर सकती हूँ। इस हद तक इस शख्स ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया। लड़की ये बताती है कि जी मैं हर वक्त ये महसूस करने लगी कि दुनिया में जो है वो मेरा सहारा एक ही शख्स है और इसके अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, और वो सिर्फ़ आफ्ताब है। वो ये कहती है कि यही वो जाल था जिसमें मैं मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी। लड़की ये बताती है कि आफ्ताब का रवैया जब ये सब कुछ हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद आफ्ताब का जो रवैया है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया, और वो जो है मेरे लिए टीजिंग होना शुरू हो गया। वो कहती है जब मैं जॉब पे होती और मैं अपने काम में होती तो वो मुझे बार बार कॉल करता कि तुम कहाँ हो, किससे मिल रही हो, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे तस्वीर बना के भेजो, तुम वाकई ऐसी जगह हो या कहीं और हो। और साथ साथ वो कहती है कि मुझे मैसेजेस करता, और अगर कभी कभार मैं किसी काम में मसरूफ़ होती और मैं जवाब ना दे पाती तो फिर वो मुझे गुस्सा करता, और बाज़ औक़ात वे इस गुस्से से बढ़कर भी बहुत कुछ कर लेता। वो कहती है कि जी जब मैं काम पे होती तो मुसलसल दबाव डाला जाता, और ये दबाव इतना बढ़ गया
कि वो अपनी जो है मैं अपनी जो है वो पसंदीदा नौकरी जो मैं बड़े अरसे से कर रही थी और वो भी मैं खो बैठी। फिर उसके बाद वो कहती है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं था, ना कोई सहारा था और मैं बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट हो गई आफताब के ऊपर, जो कि यही चाहता था कि मैं उसके डिपेंडेंट हो जाऊँ। बहरहाल वो कहती है लड़की कि जी फिर वो वक्त आया जब बात सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रही, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, फिर धमकियाँ, फिर मारपीट, और वो हर वक्त जो है मैं जो है हर वक्त तो कहती है कि मैं खौफ में जीने लगी। अदालत में जो है वो ये बताती है कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी या जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था और ये सब कुछ करता था। वो कहते हैं कि जी लेकिन सबसे बड़ा जुल्म अभी बाकी था। आफ्ताब ने कई मरतबा मेरे साथ ज़्यादती भी की और वो ये कहता था कि जी ये जुर्म नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में हो और अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल वो कहती है कि जी ये जुमला जो है वो मेरे जहन में बैठ गया, मैं खामोश रही और वो खामोशी जो है मेरे लिए एक अजाब बन गई क्योंकि दरअसल मैं अंदर से टूट चुकी थी। लड़की ये बताती है कि जी मेरा जो ज़िंदगी का हर लम्हा है वो आफ्ताब के कंट्रोल में चला गया था। वो क्या खाती है, कब सोएगी, किससे बात करेगी, यहाँ तक कि मैं कैसे सोचूंगी, ये चीज़ें भी जो है आफ्ताब जो है चाहता था कि मैं ये सब कुछ करूं और मैं अपने आप को भूल जाऊं, मेरे जो शख्सियत है वो टोटली आफ्ताब के ताबे हो जाए। फिर वो कहती है कि जी ये सब एक दिन या एक महीने की बात नहीं थी, ये जुल्म पूरे 3 साल तक जारी रहा। 3 साल जहनी अजियत के, जज्बाती टूट फूट के, जिस्मानी दर्द के और ख़ामोशी के, और इसके मेरे दिल में वो कहती है कि एक जंग जारी रही, एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ उम्मीद। लड़की ये बताती है कि ये मामला यहाँ तक नहीं था, बहुत छोटी छोटी बात पर अक्सर बेशतर मुझे ये मारता था। और उसने अदालत में एक चीज़ बताई, उसने कहा एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरा जो है हेयर ड्रायर वो मैं हेयर ड्राई कर रही थी, आफ्ताब वहाँ से गुज़र रहा था तो इसने मेरे हेयर ड्रायर की जो वायर उसके ऊपर पाँव रख दिया और मैंने इसे कहा ये तुमने क्या किया, क्योंकि उसका स्विच निकला और मेरे हाथ से हेयर ड्रायर गिर गया। तो कहती है कि आप इस मिसाल ये समझें कि जी इस छोटी सी बात के ऊपर भी इसने मेरे पे मुझे मारा। तो बहरहाल लड़की ये कहती है कि जी फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि अब बस बहुत हो गया है, मैंने 3 साल इसको बर्दाश्त किया। अक्टूबर सन 2023 में मैंने लाइव चैट के ज़रिए पुलिस से रब्ता कर लिया। वो कहती है कि जी बग़ैर किसी को बताए ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन यही छोटा कदम मेरी आज़ादी की शुरुआत था। लड़की ये बताती है कि पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू की, हर सबूत इकट्ठा किया गया, हर पहलू को देखा गया और फिर आफ्ताब को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब सबूत इकट्ठे हो गए तो अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। वो लड़की जो कभी खौफ में जीती थी एक दिन आकर अदालत में खड़ी हो गई और उसने सच बोला। हर वो दर्दनाक लम्हा और हर वो कहानी जो उसके साथ गुजरी थी उसने अदालत में सुना दी। मगर ये आसान नहीं था, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि वो इस पर मजबूत रही। उसने कहा मेरा एतमाद ख़त्म हो चुका था, मैं ख़ुद को बेवक़्त समझने लगी थी क्योंकि अक्सर व बेशतर आफ्ताब मुझे कहता था कि तुम बहुत बदसूरत हो, और वो कहती है कि मैं अपने आप को वो समझने लगी थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी, हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर होता था। मैंने सब कुछ दिया लेकिन मुझे बदले में सिर्फ दर्द ही मिला। लड़की ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी आफ्ताब नहीं रुका, उसने अपने काम जारी रखे। उसने सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें की, लोगों को परेशान किया, लेकिन कानून अब हरकत में आ चुका था और अदालत ने उसके ख़िलाफ़ 15 अप्रैल सन 2026 को, अभी रिसेंट जो गुजरी है, इसको जो है आफ्ताब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। और अदालत ने अपना फ़ैसला ये सुनाया कि आफ्ताब जुल्फ़िकार को 13 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। पुलिस ने कहा कि ये ख़तरनाक शख्स था और मुतासरा खातून की हिम्मत ने उसे इंसाफ के कटहरे में लाने में अहम किरदार अदा किया। बहरहाल आपको पता है इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, वही जो मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ, हम देसी जो हम पाकिस्तानी हैं उनका ये मसला होता है, चाहे वो जितने भी अरसे से वहाँ रह रहे हों, मेंटेलिटी उनकी वही रह जाती है। पता नहीं वो ये समझते हैं कि हर वो लड़की जो जिसका ब्रॉटअप भी वहाँ पे हुआ है यूके में, वो भी इसी मशरकी बीवी की तरह उसके पाँव धो के पिए, है तो ये मुहावरा। लेकिन बहरहाल यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम लोग, और वालदैन के तौर पे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हैं, ब्रॉटअप इनका यहाँ हुआ है, लेकिन ये हमारे ऐसे फर्माबरदार हों कि हम कहें कि उल्टे लटक जाओ तो ये उल्टे लटक जाए। होता ये नहीं है भाई, वहाँ पे पल्ले बड़े हैं, उनका तो सारा कुछ वहीं पे है, तो उन्होंने उसी तरह बिहेव करना है जिस तरह वहाँ। तो हम लोगों की ये बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं और बहुत गलत चीज़ें होती हैं जो फिर बाद में हमारे लिए मुसीबत का बायस बनती हैं। बहरहाल जी ये केस नहीं है, ये एक आईना है दरअसल जो हमें दिखाता है कि एक तो मोहब्बत के नाम पे कंट्रोल,
खामोशी जुल्म को बढ़ाती है और हिम्मत जो है वो ज़िंदगी बदल देती है। ये इस कहानी से सबक है। बहरहाल जी, अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो हकीकत पर मबनी हो, तो मुझे ज़रूर बताया करें। और जो है मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि लोगों की अवेयरनेस के लिए, स्पेशली ये जो मेरी वीडियोज़ होती हैं, ये मैं करता ही इसीलिए हूँ कि एक तो अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले, और दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर मुल्क का नाम रोशन करने के बजाय ख़राब करते हैं, उनके हवाले से भी आपको इन्फॉर्म किया जाए। ये वहाँ की कम्युनिटी में, ये वहाँ के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। आफ्ताब जुल्फ़कार का जो केस है, अभी रिसेंट इसको सज़ा हुई है, मैंने कहा आपको साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, और फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। मैंने पिछली वीडियो में अपना मोबाइल नंबर बताया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि साथ साथ और भी दुनिया के ज़िंदगी के काम चल रहे होते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें लोग मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई, अपनी स्टोरीज़, कि मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि लोग इन चीज़ों से बच सकें। और अवेयरनेस मेन मकसद यही होता है। तो इंशाल्लाह सब आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी चीज़ मेरे पास आती रहेगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता जो ही उसका मौका बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो उनको अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।